सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू क्यू कार्ड। जो भी क्यू कार्ड्स की बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स बच्चों को क्या होती हैं, आइडियाज का क्यू कार्ड को एक्सेस कैसे करना है, एंड फॉर 2 मिनट्स हम कितना बोलें, कितना प्रिपेयर करें ताकि हमारा 2 मिनट्स तक वो कंक्लूड हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस वीडियो में जरूर क्लियर हो जाएंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इससे आपको इनका कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ स्टूडेंट विद मी, ही विल स्पीक हिज क्यू कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बेसिस के ऊपर आई विल टेल यू कि बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं और उनको हमने रेक्टिफाई कैसे करना है ताकि यू कैन स्कोर 7 and above in your IELTS speaking. So the question is, describe a job you would not like to do in future. What is the job? How you heard about it, why you don't want to do it, and how you feel about it. You have 1 minute. You can prepare for 1 minute, and after that you have to speak for 2 minutes. So you have 1 minute now. You can prepare for 1 minute now. For surviving in the world, we need a money. If we need a money, we need to do a work. In present, I am doing a job as an accountant. But in future, I don't like to do job as a salesman. In salesman's job, we selling our products to other person. I hear about this job from my best friend Ram. He was doing this job since 5 years and he was not growing fast. He was not good at all in his position. So I don't like this job because I have not interested in it, and also it is very hard to do. As usual, I say that I don't like this job because in this job other person Okay, then he speak for approximately 1 minute, right? So यहाँ पे बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन प्रॉब्लम इनमें क्या थी, इन्होंने सारे क्यू पॉइंट्स कवर तो किए, लास्ट क्यू पॉइंट कवर नहीं किया, बट क्यू पॉइंट्स कवर करने के बाद भी इन्होंने 2 मिनट तक अपना नहीं बोला। उसका कारण था क्या था, इन्होंने अपना क्यू कार्ड के हर एक क्यू पॉइंट को अच्छे से डेवलप नहीं किया। So in this video, we are going to learn how we can develop our cue card and we can continuously speak for 2 minutes. So सबसे पहली बात है आइडिया। आपका जो आइडिया है, इनका सेल्समैन का आइडिया था, सेल्समैन आइडिया भी बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने अच्छे से एक्सटेंड नहीं किया, डेवलप नहीं किया अपना आइडिया। और इस वीडियो में जो मैंने आइडिया लिया है, मैंने आजकल के टाइम जैसे एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके रिलेटेड मैंने एक आइडिया लिया है। तो हमने क्यू कार्ड को डेवलप कैसे करना है ताकि हम 2 मिनट तक बोल पाए, तो वो हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली बात, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लान आवर क्यू कार्ड। हमने क्यू कार्ड की प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग कैसे करनी है, आपको एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। आइडिया मीन्स आप उस क्यू कार्ड में किसके बारे में बोलने वाले हो, आपके माइंड में क्लियर थॉट, क्लियर आइडिया होना चाहिए। और आइडिया के बाद आपने सबसे पहले इंट्रो बोलनी है। इंट्रो आपकी 2 लाइन्स मोर देन इनफ है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव रिटन इंट्रो, मैंने क्या लिखा है, टुडे इज द टाइम ऑफ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर जॉब्स रिलेटेड टू टेक आर ऑन द पीक। जो टेक की जॉब्स है वो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली इन द फ्यूचर इट्स स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली गोइंग टू राइज। और इन द फ्यूचर इनकी जॉब्स की चांसेस, अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में और बढ़। इंट्रो ओनली 2 सिंपल शॉर्ट प्रिसाइज सेंटेंसेस। और देन नेक्स्ट कम्स आपका आंसर। अब आपने आंसर किस चीज का देना है, जो आपका मेन क्यू कार्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ जॉब यू वुड नॉट लाइक टू डू इन द फ्यूचर। अब इसका आंसर आपने देना है 2 लाइन्स में। व्हाट आई हैव रिटन, हाउएवर I would seriously not go for computer related jobs. अब यहाँ पे मैंने लिखा not go for। इनकी बात हम करेंगे वीडियो के एंड में। यहाँ पर मैंने इडियम यूज करे हैं, फ्रेजल लैंग्वेज यूज करी है, मैंने वोकैबुलरी यूज करी है, वो सब हम इन दी एंड डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपना आंसर दे दिया, आई वुड नॉट लाइक टू डू कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स। ये मैंने अपना आंसर दे दिया।
Having said that, I would like to serve the humanity rather by joining some white collar jobs like doctors, army, lawyer, as these are my fields of interest. मतलब मैं कंप्यूटर्स के रिलेटेड जॉब नहीं करना चाहूंगी, इसके बजाय रादर मैंने यूज कर दी, रादर मतलब बजाय, इसके बजाय आई वुड प्रेफर वाइट कॉलर जॉब्स। मैंने एग्जांपल्स ऐड कर दी, डॉक्टर्स, आर्मी, लॉयर, एंड मैंने ऐड कर दिया दीज आर माय फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 लाइंस में मैंने अपना आंसर दे दिया, मैं क्या करना नहीं चाहूंगी और मैं क्या करना चाहूंगी। इन 2 लाइंस में मैंने अपना आंसर दे दिया, इंट्रो हो गई, मेरा आंसर हो गया। देन फर्स्ट क्यू पॉइंट हमारा क्या था, हाउ यू हियर अबाउट दिस जॉब, आपने इस जॉब के बारे में कहां से सुना, कैसे सुना। अब यहाँ पे आपने 3-4 सेंटेंसेस की एक स्टोरी क्रिएट करनी है। बच्चे ने सिंपल बोल दिया कि मैंने अपनी फ्रेंड से सुना, गल खत्म। लेकिन एक अच्छा क्यू कार्ड को डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पर एक शॉर्ट 3 to 4 सेंटेंसेस की स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपने 2 मिनट्स तक अपना क्यू कार्ड एक्सटेंड करना है। जो बातें बोल रही हूँ उनको नोट जरूर करो। अब हमने अपना इंट्रो दे दी, क्यू कार्ड का आंसर दे दिया, अब हमें उस बारे में पता कैसे चला, इसकी स्टोरी क्रिएट करो, 3 to 4 सेंटेंसेस की शॉर्ट स्टोरी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, actually this was the time when I was looking for some vocational courses during my graduation when I come across a pop-up means advertisements जो अपने आप ऊपर नु आ जाती हैं, that are known as pop-up. It was regarding a vacancy in one of the newly opened multinational company in my town for graphic designing, video editing and managing social media accounts फॉर एमिनेंट। एक शॉर्ट सी स्टोरी क्रिएट कर दी कि मैं एक अपने ग्रेजुएशन के दौरान अपने वोकेशनल कोर्सेज को सर्च कर रही थी जब मेरे सामने एक ऐड आई। ऐड किस बारे में थी, एक न्यूली ओपन कंपनी थी, उनको वैकेंसी थी उनकी कंपनी में। वैकेंसी किस चीज की थी, वीडियो एडिटिंग के बारे में थी, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करने के बारे में थी। ये मैंने 4 लाइंस में एक स्टोरी क्रिएट कर दी, मुझे इस जॉब के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स कवर हो गए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा न्यूली ओपन्ड मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी एक छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना क्यू कार्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को एक्सटेंड कर सकते हो। बजाय के सिंपल लिखो अ कंपनी, अ न्यूली ओपन्ड कंपनी लिख सकते हो। बिजनेस की बजाय बिजनेसमैन की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन राइट। ठीक है, ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स कवर। आपका इंट्रो हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, हाउ यू केयर अबाउट दिस जॉब हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट वांट टू डू दिस जॉब। जब क्वेश्चन में व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई आ जाए, वहां पर आपने एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। वाई के पॉइंट्स आपने एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पे बना के रखने हैं, आपके पॉइंट आपके माइंड में मेंशन होने चाहिए। प्लस एक एग्जांपल ऐड कर दो, अगर आपको लगता है आपके पास ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे हैं, एक एग्जांपल आप वहां पर ऐड कर सकते हो। अब मैंने क्या लिखा, I have my own reasons and opinions why I don't want to take up these kinds of jobs. ठीक है, मतलब एग्जामिनर को शो हो गया कि अब मैं कौन सा क्यू पॉइंट कवर करने वाली हूँ। वन ऑफ द रीजंस मैंने बोल दिया एक्सपोजर टू कंप्यूटर स्क्रीन्स फॉर लॉन्ग कंटिन्यू आवर्स, पहला रीजन बोल दिया। सेकंड रीजन मैंने बोल दिया लैक ऑफ मच नॉलेज, मेरे को नॉलेज नहीं है। तीसरी बात मैंने बोल दी माई इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। I tried learning coding and decoding for 2 years ago, but I was unable to do so just because of lack of my interest. मैंने एग्जाम्पल को अपने पॉइंट के साथ रिलेट करके एग्जाम्पल बोल दी कि मैंने कोशिश की थी सीखने की, लेकिन मैं सीख नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैं सीख नहीं पाई। ये मैंने 3 पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल ऐड कर दी। अनदर मैंने एक फिर क्या लिखा कि मेरा ग्राफिक डिजाइनर इज ऑलवेज overwhelmed with work। मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट के साथ एग्जांपल बना के इकट्ठा सा लिख दिया मैंने। और एक मैंने एंड हिज सोशल लाइफ गेट्स अफेक्टेड, और उसकी सोशल लाइफ जो है वो काफी अफेक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। और मैंने इसके बाद लिख दिया although these jobs are high paying, I still believe there are other options like CA which also requires dedication and diligence। तो मैंने यहाँ पे
एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि सिर्फ एक कंप्यूटर की जॉब्स में ही हाई सैलरीज नहीं है, बट और भी जॉब्स हैं जैसे कि सीए, जिसमें रेपुटेशन अच्छी है, डेडिकेशन भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, और वो हाई पेइंग भी हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में काफी खासा, मैंने 4 से 5 पॉइंट्स मेरे माइंड में थे, मैंने लिख दिए, मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। और लास्ट में हमने अब करना है कंक्लूड। कंक्लूड में सिंपल कुछ नहीं करना, आपने 2 लाइंस में अपने आंसर करना है कंक्लूड। मैंने क्या लिखा, टू कट द क्रैप, computer related jobs are high in demand these days, but it becomes quite hectic all day. कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो काफी हाई डिमांड में हैं, लेकिन सारा दिन उसके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। People have already launched various courses where they focus on AI model like ChatGPT. लोगों ने काफी कोर्सेज ऑलरेडी बना रखे हैं जहां पे वो ChatGPT के बारे में डिटेल में 4-5 घंटों का कोर्स दे रहे हैं। I get a cold feet when I think of learning AI and it's not my cup of tea. A cold feet, and ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कंप्यूटर्स के रिलेटेड मैं कोई जॉब करूं, और मैंने अपना एनडी में कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर क्यू कार्ड। अपने माइंड में एक सेंट्रल आइडिया रखो और इंट्रो बोलो 2 लाइंस की। सेकंड आ गया आपका डिस्क्राइब योर आंसर। 2 लाइंस में आपने अपना आंसर देना है जो मेन आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हर एक पॉइंट जब आपने स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करो कि एग्जामिनर को शो हो जाए आप कौन सा क्यू पॉइंट बोलने वाले हो। और आपने जब प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन भी आपने ऐसे ही करनी है, पहले आइडिया, देन इंट्रो, देन व्हाट दैट क्वेश्चन इज अबाउट, जो हाउ जब मैन कम टू नो अबाउट दैट जॉब। यहाँ पे एक 3 to 4 लाइंस की शॉर्ट सी स्टोरी क्रिएट कर दो, और उसके बाद एक्सप्लेन में आपने 4 से 5 पॉइंट्स माइंड में रखो, एक एग्जाम्पल ऐड कर दो और एंडिंग में कंक्लूड कर दो। अब यहाँ पे जो वोकैबुलरी मैंने यूज करी, मैंने यहाँ पे यूज करा एआई यूज करा, मैंने यहाँ पे टेक यूज कर दिया, एक ऑन द पीक यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउएवर, कनेक्टर्स भी लगाने बहुत जरूरी हैं। जब आपने लेकिन बोलना है आप बना दो हाउएवर। और यहाँ पे लिखा मैंने हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है बट। हाउएवर आपने यूज कर दिया, ठीक है, बट भी आप सिंपल यूज कर लेते हो। यहाँ पे एक मैंने और नोट कर दिया हैविंग सेड दैट। स्पीकिंग के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, 9 बैंड्स की वोकैबुलरी है यहाँ पे। तीसरा मैंने यहाँ पे यूज किया गो फॉर। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। जितनी ज्यादा फ्रेजल लैंग्वेज यूज करोगे उतने ज्यादा आपके क्यू कार्ड्स इंप्रेसिव बनेंगे और उतने ही ज्यादा आपके अच्छे बैंड्स आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ आई डोंट वांट टू डू, you can write I don't want to go for, I want to go for। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, अचानक से अपीयर होती हैं, उनको हम बोलते हैं पॉपअप्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट बीपी बनाया, मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा I have my own reasons and opinions why I don't want to take up these kinds of job। To take up, I want to take up मतलब मैं again this is a phrasal language। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन की बजाय वन ऑफ द रीजंस यू कैन राइट वन ऑफ द रीजंस, यू कैन राइट अदर रीजन, यू कैन सिंपली ऐड ऑन द एग्जांपल, यू कैन राइट मोर ओवर। और यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया ऑल्दो वाला। सो आई हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक और वोकैबुलरी वर्ड यूज किया ओवरवेल्म्ड विद वर्क, मतलब काम का इतना ज्यादा स्ट्रेस होना। स्ट्रेस्ड विद वर्क की बजाय यू कैन राइट overwhelmed with work। और यहाँ पे I have also written entrepreneurship, businessman की बजाय या business की बजाय you can write entrepreneurship, right? So उसके बाद मैंने लिखा to cut the crap। जब आपने अपना एंट्रिंग करना है क्यू कार्ड का, try to use a simple short phrase। अगर आप to cut the crap, to cut the long story short, so these are the best 2 phrases you can use while ending or concluding your cue card। You can write to cut the crap or you can say to cut the long story short। These are 2 best phrases to conclude your cue card। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक idiom यूज किया है मैंने, cold feet, having a cold feet और getting a cold feet। ये idiom मैं I am using the uncommon idioms and the new idioms जो आपको 9 बैंड्स भी दे सकते हैं। गेटिंग अ कोल्ड फीट और हैविंग अ कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले नर्वस होना या कोई भी काम करने की हिम्मत ना होना कि मेरे बस की बात नहीं है,
उस पे आप यूज कर सकते हो हैविंग अ और गेटिंग अ कोल्ड फीट. सो मस्ट यूज दिस इडियम इन योर क्यू कार्ड. और लास्ट मैंने लिख दिया इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि ये मेरे बस की बात नहीं है. सो दिस इज माई सैम्पल आंसर विद वोकेबलरी वर्ड्स, फ्रेजल लैंग्वेज, idioms and proper starting of each and every cue point. Make sure to review this cue card and definitely comment me in the comment sections कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को जरूर लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी मेरे को जरूर बताना. और नेक्स्ट आप किस क्यू कार्ड पे वीडियो चाहते हो, और आपको क्यू कार्ड्स में या स्पीकिंग सेक्शन में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, और आप क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में किस. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर and subscribe, and don't forget to comment your queries in the comment section below. I'll definitely try to figure out your problems and solve your problems. Thanks a lot for watching.